पृथ्वी से सबसे दूर, लेकिन आपके प्रत्येक क्षण के किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करने वाला, आपके कर्मों की समीक्षा करने वाला, आपको दुख देने वाला, आपको परम राजयोग प्रदान करने वाला, न्याय का देवता, दंडाधिकारी आदि नामों से सुशोभित होने वाले शनिदेव 27 जुलाई 2026 को वर्तमान में अपनी मीन राशि में ही, अर्थात वर्तमान में शनि जो मीन राशि में बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहा है वह वक्रीय होने जा रहा है। 27 जुलाई को शनि वक्रीय अवस्था में गोचर करेगा। शनि के वक्रीय होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे अधिक ध्यान उन सभी दर्शकों को देना है जिनकी जन्मकालिक कुंभ राशि है, मीन राशि है या मेष राशि है, साथ ही साथ जिनकी धनु राशि है उन्हें भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कुंभ, मीन और मेष ये तीनों ही राशियां जहां शनि के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की 7.5 के प्रभाव में है, वहीं पर धनु राशि भी शनि की ढैया के प्रभाव में है। इसी के साथ साथ धनु राशि और सिंह राशि दोनों ही शनि की ढैया के प्रभाव में है। तात्पर्य यह है कि कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु ये 5 राशियों के सभी दर्शकों को इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा और यह अपने अंदर गलतफहमी बिल्कुल नहीं रखेंगे कि मेरी तो मीन राशि है और अभी तक मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी थी और अब जो है वो वक्री होके क्या हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम आता है और यही जो है वो हानि का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले इस ढैया या 7.5 या शनि के इस गोचर को समझने के लिए आप थोड़ा सा शनि के बारे में यह जरूर जान लीजिए कि शनि जो है वह वास्तव में सूर्य के प्रकाश को संतुलित करने वाला ग्रह है। अर्थात सूर्य जहाँ ऊर्जा है, सूर्य जहाँ सचेतन की अवस्था का मूल है, सूर्य जहाँ आपकी आत्मा का नेतृत्व करता है, वहीं शनि नामक ग्रह समस्त ऊर्जाओं का नियामक है। इसीलिए सूर्य अगर दिन का नेतृत्व करता है तो रात का नेतृत्व शनि करता है। तो अगर आपके जन्मांग में शनि लाभकारी है या अकारक है तो आप यह मत समझिए कि शनि दुर्बल हो या किसी भी प्रकार पीड़ित हो तो आपके लिए अच्छा है या बहुत बढ़िया है अगर उच्चस्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी एक ग्रह के सुखद परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब तक कि उस ग्रह से संबंधित जो अन्य पैरामीटर हैं वो फुलफिल न हो जाए। जैसे अगर शनि दुर्बल है तो आप के मन में, आपके व्यवहार में शांति मिलना, आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में प्रसन्नता, ये लगभग दुर्लभ है, ये लगभग मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए शनि के गोचर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कारण यह है कि एक तो यह एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करता है और दूसरा शनि नामक ग्रह काल, दुख, जीवन में आने वाली लगभग समस्त दुखों का मूल है। लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर शनि की 7.5 या ढैया वाला व्यक्ति परेशान है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर जन्म कुंडली में आपके शनि जो है वो योगकारी अवस्था में है तो यह जीवन में आपको वह सब कुछ प्रदान करने की स्थिति कही जाती है जो अन्य ग्रह की सामर्थ्य नहीं है। जैसे जीवन के सभी निर्णयों को सटीकता देना, ये इसका काम है।
आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा निर्धारण करना, आपकी बेरोजगारी दूर करना, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, अर्थात जीवन के लगभग समस्त भौतिक सुखों का यह निश्चित रूप से निर्णय करने वाला ग्रह है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय न गंवा के सीधे हम लोग विषय पे आते हैं। जय महादेव जी। सबसे पहले आप यह जानिए कि शनि नामक ग्रह जो वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहा है, वह मीन राशि में ही वक्रीय होने जा रहा है, अर्थात 27 जुलाई को यह वक्रीय होगा और 11 दिसंबर तक यह वक्रीय अवस्था में रहेगा। 11 दिसंबर को पुनः यह मार्गी हो जाएगा। वक्रीय अवस्था के बारे में मैं पीछे कई वीडियो में जिक्र भी किया हूं, लेकिन यहाँ आप यह थोड़ा सा आप जरूर जान लीजिए कि वक्रीय अवस्था में ग्रह का प्रभाव जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, अर्थात अगर वह योगकारी है या अकारक है, दोनों ही स्थितियों में उसके अच्छे और बुरे परिणामों को देने की क्षमता बढ़ जाती है। अधिकांशतः वक्रीय होने पर हम लोग पीछे की एक राशि पर भी विचार अवश्य करते हैं। तो आइए अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग शनि की वक्रीय अवस्था जो 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2025 तक रहेगी, उससे मेष राशि किस प्रकार प्रभावित होने वाली है। देखिए, मेष राशि निश्चित रूप से शनि के 7.5 के प्रभाव में है, और जब शनि वक्रीय होगा और यह आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेगा तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नकारात्मकता आपको निश्चित रूप से हानि पहुंचा सकती है। आपके अपने जो अच्छे शुभचिंतक हैं, आपके अंतरंगता के मित्र हैं, उनके अंदर भी आपके व्यवहार से वो नकारात्मक स्थिति बन सकती है, जिससे आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ये बार बार लग सकता है कि मैंने अगले के लिए इतना कुछ किया, लेकिन अगले ने जो है मेरा मान नहीं रखा, जबकि वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं होती है। आपका व्यवहारिक परिवर्तन वह आपके अपने लोगों को दूर कर सकता है आपसे। आर्थिक स्थिति भी अचानक आपकी खराब हो सकती है। आय से अधिक व्यय की स्थिति बन सकती है। मन में आपके प्रतिशोध की भावना आ सकती है। लंबी यात्रा यदि बहुत आवश्यक न हो तो निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए, लेकिन यदि विदेश से जुड़ा कोई कार्य है, ऐसा कोई मौका मिले तो निश्चित रूप से आपको करने की सलाह दी जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से एकादश भाव में शनि का वक्रीय होना जहां आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, वहीं पर रुके हुए कार्यों को संपन्न कराने वाला, नए अवसर प्रदान करने वाला, आर्थिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करने वाला और नए धन कमाने का मार्ग भी प्रशस्त करने वाला कहा जाएगा। संतान के पक्ष से थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। संतान से मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि संतान को नुकसान होने की संभावना भी कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपको अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अनुशासन से कार्य करना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है और आपके सम्मान में भी थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप नेता हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जो लीडिंग टेंडेंसी का हो, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल कहा जाएगा, बहुत ही अनुकूल कहा जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप दवाओं का काम करते हैं, किसी प्रकार के रसायन का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यह गोचर आपको पूर्ण लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होगा।
इस समय आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि भूमि या भवन खरीदना है तो निश्चित रूप से बड़े सावधानी और जांच परख के बाद ही खरीदना होगा। यहाँ एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, यदि आप कहीं सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं तो अपने उच्चाधिकारियों से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल न लाने दीजिएगा, अन्यथा नुकसान की संभावना बन सकती है। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो यह गोचर सामान्य फलकारी कहा जाएगा। हाँ, आपको अपने जीवन साथी से अधिक लाभ जरूर मिल सकता है और कोई रुका हुआ कार्य आपको अपने जीवन साथी के द्वारा संपन्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। जीवन साथी के आर्थिक मानसिक सहयोग के कारण आपके अंदर थोड़ी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, लेकिन धार्मिक कार्यों में अरुचि की स्थिति भी यह पैदा कर सकता है। इसलिए आपको नियमित रूप से अपना पूजा पाठ का क्रम जारी रखना चाहिए। कितना भी आवश्यक काम क्यों न हो, लेकिन यह मान के चलिए कि वह आपकी दैनिक दिनचर्या से आवश्यक नहीं कहा जाएगा। इसलिए धार्मिक जो भी काम आप करते हैं वो नियम पूर्वक जरूर करेंगे, और तीर्थाटन यदि हो सके तो निश्चित रूप से करिएगा, इससे उल्लेखनीय लाभ होगा आपको। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो आपकी राशि से 8वें भाव में शनि का वक्रीय हो जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। यदि आप वाहन के शौकीन हैं चलाने के तो गाड़ी धीमा चलाइएगा, अन्यथा दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिवार में भी अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके आचरण के द्वारा परिवार में आपका विरोध बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें अनावश्यक रूप से बाधा भी आ सकती है, और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपकी जन्मकालिक स्थिति में अर्थात कुंडली में कहीं से भी सूर्य की स्थिति कमजोर है, पंचम भाव कमजोर है या चतुर्थ भाव कमजोर है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पाचन में कहीं कोई शिकायत है तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा पाचन को यह दुर्बल बनाकर आपको बीमार बना सकता है। तो इस स्थिति में प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, और नियम से शनि के किसी भी मंत्र का ओम संग शनिश्चराय नमः का एक माला जप रुद्राक्ष की माला पर निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को यदि काला तिल दान दे सकें तो ये अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो राशि से सप्तम भाव में शनि का गोचर यद्यपि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन व्यवसायिक वृद्धि के लिए उत्तम कहा जाएगा। नए कार्य के अवसर भी यह प्रदान कराएगा, लेकिन आपका स्वयं का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। अनावश्यक रूप से आपके अंदर अहंकार की भावना बन सकती है, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति भी आ सकती है। अनावश्यक रूप से आपके व्यवहार में परिवर्तन आपके अपने लोगों को आपसे दूर कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई पार्टनरशिप में आपका कोई व्यवसाय है तो उस पर भी ध्यान देंगे और पार्टनर पर संदेह बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समय विशेष सावधानी रखिएगा, अन्यथा रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह गोचर आपके लिए भाग्योदय प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। एक तो सबसे पहले यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की सफलता के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं, तो यह सुंदर अवसर आपके लिए है। इसमें पूरी लगन से पूरी निष्ठा से आप तैयारी करिए, यह निश्चित रूप से सफलता के पूर्ण योग कहे जाएंगे। यदि कहीं कोई पीछे कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसमें भी विजय मिलेगी आपको। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी वह स्वतः समाप्त होने लगेंगी। यदि लंबे समय तक से आप किसी वाद विवाद से उलझे हुए थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। यदि पीछे कोई रोग कोई किसी बीमारी से भी ग्रस्त थे तो उसकी भी रिकवरी अद्भुत ढंग से होगी। नए व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी प्राप्त होगी, नौकरी में प्रगति प्रोन्नति की पूरी संभावना कही जाएगी, स्विच ओवर की भी पूरी गुंजाइश बनेगी।
अर्थात यह गोचर आपके लगभग सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला सिद्ध हो सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह आपको आनंद प्रदान कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह आपके अंदर थोड़ा आलस्य भी बढ़ाएगा। आप देखेंगे स्वतः आपको कि क्या हो रहा है। अनावश्यक रूप से आप जो काम बड़ा जरूरी भी है उसमें भी पेंच खोजेंगे कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये लिथार्जिकनेस आपके व्यक्तित्व को थोड़ा दुर्बल बना सकती है, आपके डायनामिज्म में थोड़ा रिटार्डेशन की स्थिति भी कही जा सकती है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में किया हुआ प्रयास निश्चित रूप से सफल होने जा रहा है। अचानक पूर्व के किए हुए कार्यों से भी आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ भूमि का लाभ, वाहन का लाभ होने की भी अच्छी संभावना कही जाएगी। संतान से भी विशेष आनंद और प्रसन्नता प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो धनु राशि के लिए शनि का राशि का गोचर चतुर्थ होगा, तो निश्चित रूप से आप शनि की ढैया में चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि शनि द्वितीय और तृतीय दोनों भावों का नियंता है। इसलिए अगर शनि आपके तीसरे, छठवें, 10वें या एकादश भाव में बैठा हुआ है तो प्रसन्न रहिए। जीवन में धन कमाना या स्टेबिलिटी प्रदान करने में इसका कोई जोड़ नहीं है। अर्थात निश्चित रूप से आपको एन केन प्रकारेण यह सफलता प्रदान कराने वाला कहा जाएगा, बल्कि वह सफलता भी शनि देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, धनु राशि का अधिपति जो बृहस्पति है वह वर्तमान में उच्च का है और आपके जाब का जो घर है उस पर शनि की सीधी दृष्टि है। अर्थात जो शनि का एस्पेक्ट है यह नॉर्मली 99.9% जो है ये माना जाता है कि निगेटिविटी प्रदान करता है, लेकिन कर्कस्थ बृहस्पति के कारण आपको अद्भुत लाभ होगा। यात्रा खूब करनी होगी, धन का संचय भी होगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन वाहन से दिक्कत हो सकती है और क्रोध में आप अपमानित अवस्था से भी गुजर सकते हैं। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, वाहन कदापि तेज न चलाइए और किसी से भी अहंकार में बातचीत बिल्कुल ही न करें। प्रतिदिन आप भगवान भास्कर को जल दीजिए और कुछ न कर पाइए तो हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपके रास्ते के सभी बाधाओं का नाशक होने जा रहा है यह गोचर, यह ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपकी राशि से तीसरे शनि का गोचर पहले से ही है और वक्रीय अवस्था में शनि हो रहा है। अर्थात आपका लग्नेश नेचुरल बहुत बलवान होने जा रहा है। मनाधिपति आपका जो शनि है वह नेचुरली बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है आपको, पराक्रम में वृद्धि होगी, एक्सपोजर मिलेगा आपको, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, धन का उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त होने का संकेत कहा जाएगा। यदि कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जैसे फिल्म में हो, मीडिया में हो, वकील हो, कंसल्टेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से काम करिए। यह आपको शनि का गोचर इस्टेब्लिश करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो कुंभ राशि की नो डाउट कि 7.5 से आप गुजर रहे हैं, लेकिन 7.5 आपकी अब उतर रही है। और एक बात और बताएं, कभी हम ये वीडियो करेंगे कि हर आदमी की 7.5 एक ही दिन शुरू और एक ही दिन समाप्त नहीं होती है। हर आदमी की 7.5 अलग अलग होती है। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ सैटर्न के एक्सिस पर डिपेंड करता है कि 7.5 आपकी कब खत्म होगी और कब प्रारंभ होगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे कुंभ राशि के जातक होंगे बहुत सारे लोग जिनका 7.5 समाप्त हो चुका होगा, ऐसे भी लोग होंगे।
तो ऐसे सभी दर्शकों के लिए स्वाभाविक रूप से शनि का यह गोचर बहुत अच्छा है। लेकिन जो जातक शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, जिन्हें महसूस हो रहा है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, पहले कभी एक प्रयास में काम हो जाता था, अब 4 प्रयास के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो उनको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और भगवान शिव की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। किसी रूप में करिए, ओम नमः शिवाय ही पढ़िए, 3 माला पढ़ लीजिए, और नहीं तो अगर कुछ कर सकते हैं आप तो मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाला कहा जाएगा। परिवार में आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा परिवार में विखंडन की स्थिति आ सकती है, परिवार के लोग आपका विरोध कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो ध्यान देना होगा आपको, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समय आपके लिए न केवल नकारात्मक है, बल्कि वक्री अवस्था में शनि का यह गोचर निश्चित रूप से आपको थकाने का काम करेगा। देखिए, जो भी बड़ा निर्णय लेना हो आपको, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी जीवन में बड़ा निर्णय लेना हो तो यह जरूर कोशिश करिए कि 27 जुलाई के पहले आप ले लें। अधिक से अधिक 30 दिन और बढ़ा सकते हैं। 27 अगस्त के पहले पहले जीवन के बड़े निर्णय ले लें, उसके बाद आप यथावत कार्य करें। बहुत अपना मतलब प्रोफेशन बदलना या जॉब में है स्विच ओवर करना या कोई बहुत रिस्की काम करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, न्यूरो की समस्या है, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद निश्चित रूप से लेना चाहिए। यदि संभव हो पाए तो प्रत्येक अमावस्या को आप स्वयं ही शनि के 19,000 मंत्र का जप करिए, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 माला ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः का जप जरूर करिए। और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दीजिए और शनिवार के दिन गरीबों को अन्न का दान जरूर करिए। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।